अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 12th में है, तो टॉपर का यह 10 सीक्रेट आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक टॉपर कैसे बहुत अच्छा मार्क्स लाता है। यहाँ पे आप 3 फोटो देख रहे होंगे, ये बिहार बोर्ड के टॉपर है। आप इनका मार्क्स की बात करें तो 479 मार्क्स से ये कला वर्ग से मतलब आर्ट्स से टॉपर थी। ये साइंस से टॉपर था आदित्य प्रकाश, इसका 481 मार्क्स आया था। और ये कॉमर्स से टॉपर थी अदिति कुमारी, इसका 480 मार्क्स आया था, है ना। तो कैसे आप बेहतरीन नंबर लाएंगे, ये 10 सीक्रेट को ये सारा टॉपर यूज करता है और बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत बेहतर मार्क्स लाता है। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो को बनाने के लिए ये तीनों टॉपर का इंटरव्यू मैंने बारीकी से देखा है ना। आपको देखने के लिए टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, मैंने देखा है। और मेरा खुद भी क्लास 12th में बिहार बोर्ड से 433 मार्क्स आया था, है ना। जब मैंने एग्जाम दिया था, मैंने मार्कशीट भी दिखाया हुआ है स्टूडेंट को, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आप कैसे अच्छा मार्क्स लाओगे? आप लोग का सपना होगा कि 400 प्लस नंबर कैसे आएगा भैया, 450 प्लस नंबर कैसे आएगा भैया। तो देखो 433 भी कम नहीं है और ज्यादा भी नहीं है। आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होगा कि इतना मार्क्स भी, इससे ज्यादा मार्क्स भी आ जाए हमारा, है ना। तो आज मैं आपको ये 10 पॉइंट को, ये 10 बात को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, जिसको यूज करके ये सारा टॉपर चालाकी से अच्छा मार्क्स लेकर के आता है। कौन कौन सा 10 बात है भैया, एक एक करके ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एक भी पॉइंट मिस कर दिए ना, तो आप मार्क्स से, अपना जो टारगेट मार्क्स है उससे आप पीछे आ जाओगे। तो कैसे कैसे यूज करना है, मैं कहूंगा कि नोटबुक लेकर के बैठ जाइए और एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट करिए। इसमें आपको पता चलेगा कि रूटीन क्या होता है एक टॉपर का, हमको रूटीन कैसे बनाना चाहिए, टाइम टेबल क्या होता है, एक टॉपर टाइम टेबल कैसे बनाता है, स्मार्ट टाइम टेबल। ऐसे नहीं कि इतना बजे ब्रश करना है, इतना बजे उठना है, खाना है, यहाँ करना है, वहां घूमने जाना है, ऐसा वाला नहीं। एक स्मार्ट टाइम टेबल आप कैसे बनाओगे, कैसे आप बाकी काम को लिए किसी और को शिफ्ट करोगे, अपना काम और अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे रखोगे, सब कुछ डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, तभी जा करके आपका अच्छा मार्क्स आएगा। देखो मेरे भाई, जो टाइम बीत गया ना उसके बारे में नहीं सोचेंगे, आने वाला समय को अच्छे से यूज करेंगे और बोर्ड एग्जाम में 4 करके आएंगे। यही हमारा मिशन है। तो चलिए ना एक एक करके जानते हैं। पहला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है भैया, तो आप यहाँ पे गौर से देखिएगा। जो पहला पॉइंट है हमारा, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझना है आपको। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि हम बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 12th में है। क्लास 12 का सिलेबस कौन कौन सा है, कैसे पता करोगे? तो सीधी सी बात है, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और देखिएगा, साइंस के मैंने पूरा सिलेबस बता रखा है ना। या आप सर्च कीजिएगा फिजिक्स सिलेबस, है ना, फिजिक्स सिलेबस बाय दीपक भैया 2027 एग्जाम, आपको मिल जाएगा। वैसे ही केमिस्ट्री सिलेबस, ऐसे करके सर्च करिएगा, वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। अच्छे से समझना है। सिलेबस में क्या समझना होता है भैया, ध्यान से सुनिए मेरी बात। सिलेबस में आपको समझना होता है कि कौन सा सब्जेक्ट में कितना चैप्टर पढ़ना है, कितना चैप्टर में कितना टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। उस बुक में कौन कौन सा यूनिट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा यूनिट से, कौन कौन सा चैप्टर से सबसे ज्यादा बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है। यही चीज को तो समझना है। इसी को बोलते हैं सिलेबस का ज्ञान होना, जो आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अच्छे मार्क्स का सपना देख रहे हैं तो। ठीक है मेरे भाई, एग्जाम पैटर्न को आपको समझना है। आपको एग्जाम पैटर्न में पता होना चाहिए, जैसे आपको पता है अभी कि बिहार बोर्ड दुगुना ऑप्शन देता है ना। मतलब 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जो 100 नंबर का पेपर होता है, और 50 को बनाना होता है। वैसे ही सब्जेक्टिव 100 नंबर का पूछा जाता है, 50 नंबर का बनाना होता है। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में बात करें मेरे भाई, तो 70 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, क्योंकि ये 70 नंबर का पेपर है ना। 35 को आपको बनाना होता है, मतलब पूछा दुगुना जाता है, बनाना आधा होता है। ये पैटर्न हो गया आपको। ये पैटर्न को अच्छे से समझना है। कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, कितना सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला पूछा जाएगा, बनाना कितना होता है। 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव मतलब लॉन्ग क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, बनाना कितना होता है। ये सारा चीज को समझना, एग्जाम पैटर्न को समझना कहलाता है ना। तो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझिए। सबसे पहला काम आपको यही करना है। कहां से समझेंगे भैया, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पूरा सिलेबस, पूरा एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझा दिया है। तो जा करके देखिए ना, है ना, देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। फिलहाल दूसरा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है क्या भैया, डेली टाइम टेबल बनाओ। अब देखो, जो बच्चा होता है ना, बोलता है टाइम टेबल काहे बनाए, हम तो नहीं बनाते हैं फिर भी अच्छा मार्क्स आ जाता है। नहीं मेरे भाई, बिहार बोर्ड का आप जितने भी टॉपर से मिलोगे ना, उसके स्टडी टेबल के आगे दीवार पे एक टाइम टेबल चिपका होगा, जिसमें वो लिखा रहता है कि इतना समय में इतना चीज कंप्लीट मारेंगे। अगले 1 हफ्ता का गोल लिखा रहता है, अगले 1 महीना का टारगेट लिखा रहता है ना। कितना बजे क्या चीज करना है, कौन सा सिलेबस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे ज्यादा टाइम देना है, सब कुछ उसमें मेंशन रखता है।
तभी उसका मार्क्स आता है ना। तो टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। मैंने भी बनाया था। कैसे बनाओगे आप यहाँ पे डेमो देख सकते हैं। आपको देखिए पहला लिखना है टाइम, है ना, 3 गो खाना बनाना है आपको, है ना, अपने डायरी में बना सकते हैं। मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, आप अपने अनुसार अपने टाइम के अनुसार इसको मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको अपने डायरी में 3 गो खाना बनाना है। पहला में डालना है टाइम, है ना, मतलब समय। दूसरा में एक्टिविटी, मतलब क्या करने वाले हो आप, एक्टिविटी डालोगे। और तीसरा में डिटेल्स, मतलब थोड़ा सा डिटेल्स में उसको लिख दोगे कि ये करना है। ठीक है मेरे भाई। आप यहाँ पे देखिए टाइम मान लेते हैं आप 6 बजे से 6:30 के बीच में क्या करोगे, तो उठोगे, है ना, वेकअप अर्ली एंड फ्रेश अप, है ना, आधा घंटा आपको लग जाएगा उठने और फ्रेश होने में, मुंह हाथ धोने में, ब्रश व्रश करने में, वॉशरूम जाने में, ये सब में आधा घंटा आपको लग जाएगा, है ना। तो ऐसे करके आप अपने अनुसार, जरूरी नहीं है इसका आप कॉपी करो इसी को आप छाप लो, ऐसा नहीं है। आप अपने अनुसार कितना बजे आप उठोगे, हो सकता है आप 4:30 में उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, तो आप अपने अनुसार मैनेज कीजिए, है ना। रात में कितना सोते हैं, 6-7 घंटा सोने का टाइम निकाल लीजिएगा। उसके बाद जो भी टाइम मिले उसको यहाँ पे मेंशन करिएगा, ठीक है। उसके बाद 6:30 से 7 बजे मॉर्निंग एक्सरसाइज, डू एक्सरसाइज हो, योगा, स्टे फिट एंड हेल्दी, है ना। थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह जरूरी है आपके मेंटल हेल्थ के लिए, तभी आप फोकस कर पाओगे। सुबह उठ करके कोशिश करिएगा फोन नहीं चलाने का, है ना। फोन में भिड़ गए तो बाकी काम आपका रह जाएगा, है ना। मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, मैंने इस चीज को फेस करा है क्लास 12th में, क्लास 11th में, जब मैंने पढ़ाई कर रहा था उस टाइम, है ना। तो सुबह फोन वगैरह नहीं छूना है, सुबह उठ करके आपको फ्रेश होना है। उसके बाद लगभग 10 to 20 मिनट भी अगर आप एक्सरसाइज या योगा करते हो ना, पूरा दिन आपका फ्रेश जाएगा, इनर्जेटिक बीतेगा, है ना। उसके बाद 7 बजे से 7:30 में बाथ एंड गेट रेडी, है ना, नहा धोवा लीजिए, तैयार हो जाइए। अब पढ़ने का समय आ गया है और उस समय से मारिए ना स्टडी, है ना, कैसे मार्क्स नहीं आएगा। उसके बाद 7:30 से 8 बजे ब्रेकफास्ट वगैरह कर लीजिए, ईट हेल्दी ब्रेकफास्ट विद फैमिली, है ना, अच्छे से एंजॉय कीजिए। उसके बाद आपका जो भी समय है उसको पढ़ने में बिताइए, है ना, अच्छा से पढ़ने का कम से कम 7 से 8 घंटा समय निकालिए पढ़ने का, है ना। अगर आपका कोचिंग वगैरह है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 6 से 7 घंटा पढ़िएगा स्टार्टिंग पीरियड से, तो आपको अंत में जाकर के बोझ नहीं लगेगा, है ना। समय से पहले सारा चीज समाप्त कर दीजिएगा, इस चीज का मैं गारंटी देता हूं, है ना। एक टॉपर वही होता है जो समय से पहले उसका सारा चीज कंप्लीट रहता है ना। वैसे आप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्मार्टली तरीके से चलना होगा, डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। आगे का पॉइंट बहुत ज्यादा वीवीआई है, उसको मिस मत करिएगा। चलिए थर्ड पॉइंट को जानते हैं, जिसको फास्ट जानेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए एनसीईआरटी बुक को स्टार्ट करो। अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो ना, मैं आपको जेन्युइनली बात बता रहा हूं, बिहार बोर्ड के पत्ते नहीं है दूसरे बुक के बारे में। उसको बस एक ही किताब मालूम है जहां से वो क्वेश्चन बनाता है, एग्जाम में क्वेश्चन देता है। कौन सा बुक भैया? एनसीईआरटी, है ना। पुरनका बुक फॉलो करता है बिहार बोर्ड। अगर आपके पास पुरनका नहीं है तो नयका से भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी से क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम में सारा क्वेश्चन वहीं से आता है। तो अगर आप दूसरा पब्लिकेशन भी पढ़ रहे हो ना, तो एनसीईआरटी का सिलेबस जरूर जान लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बिहार बोर्ड यहीं से बनाएगा। एनसीईआरटी बुक को जितना हो सके स्ट्रॉन्ग बना करके रखिए, तभी आप अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। और एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे ना, तब आपको लगेगा अरे ये क्वेश्चन से तो हम पहले मुलाकात किए हैं, है ना, इस टॉपिक के बारे में तो हम पहले से जानते हैं। तो ऐसे आपको कब लगेगा? जब आप एनसीईआरटी को अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है मेरे भाई। चौथा पॉइंट है शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब देखिए छोटा छोटा आपको नोट्स बनाना है। क्या भैया? फार्मूला का नोट्स बनाना है ना, फार्मूला का नोट्स बनाना है। देखिए ऐसे आपको शांति से स्टडी टेबल पे बैठना है। अगर आप लड़का है तो ऐसा बैठना है, लड़की है फिर भी ऐसा बैठना है ना। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जितने भी फार्मूलास है उसको आप अच्छे से एक शॉर्ट नोट्स में लिखिएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन बनाने के लिए शॉर्ट फार्मूलास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद शॉर्ट शॉर्ट डिफिनीशन, है ना, शॉर्ट शॉर्ट डिफिनीशन, है ना, डेफिनेशन आपको करना है। उसके अलावा छोटा छोटा जो भी क्वेश्चन होता है, किसे कहते हैं, क्या होता है, ये सारा क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करिए। सारा सब्जेक्ट का अलग अलग बनाइए, जिससे क्विक रिवीजन हो सके। मैंने भी बनाया था, आपको भी बनाना पड़ेगा। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर अच्छा मार्क्स लाना है ना, तो ये 10 पॉइंट को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे करिए चाहे वैसे करिए, करना तो पड़ेगा, तभी अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। उसके बाद 5वां पॉइंट पे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ज्यादा वीवीआई है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करो। अब देखो आप लोग सबको पता होगा कि बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए कौन सा क्वेश्चन बैंक सबसे अच्छा होता है। क्वेश्चन बैंक में क्या होता है भैया? PYQ, मतलब वही क्वेश्चन जो पिछले 10-12 साल में बिहार बोर्ड पूछा है, उसी को एक जगह इकट्ठा करके एक बुक बना दिया जाता है, उसी को बोलते हैं क्वेश्चन बैंक, ठीक है। तो उसको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि बिहार बोर्ड में 30 to 40% क्वेश्चन, है ना, 30 to 40% क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक से आते हैं, मतलब PYQ से रिपीट होते हैं। तो आप अच्छे से करके जाइएगा,
तब ना बनाइएगा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना है, एकदम सारा क्वेश्चन रिवाइज करके जाइए, सोल्व करके जाइए, तभी आप सारा कुछ बना करके आइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। डेली रिवीजन करो। अब देखो, डेली रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा पूरा किताब पढ़ा है और एक बच्चा आधा ही पढ़ा है, लेकिन रिवीजन करके उसको सारा चीज याद है, तो पूरा वाला से वो ज्यादा नंबर लाएगा, अगर पूरा पढ़ने वाला अच्छे से रिवीजन नहीं करा है तो, है ना। तो रिवीजन में इतना ताकत है ना मेरे भाई, आप 2 चैप्टर पढ़ के जाइएगा ना और उसी को अच्छे से एग्जाम में करके जाइएगा, तो उससे जितना भी क्वेश्चन आएगा ना सारा आपसे बन जाएगा। और कोई पूरा भी पढ़ा है, रिवीजन अच्छे से नहीं किया है, तो वो कंफ्यूजन करेगा, पंखा देखेगा, है ना। तो रिवीजन में ये ताकत है, आप डेली रिवीजन मारिए। सुबह और दोपहर में क्या पढ़े हैं उसको एक बार रात को रिवाइज करके सोइए, जिससे आपको सारा चीज याद रहे। 7वां पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज तक मैं कभी रट करके कोई चीज याद नहीं किया हूं, मैं लिख करके करता था। जब मैं क्लास 12 में था ना, क्लास 10 में था, बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहा था, तो मैं कोशिश करता था ना कि लिख करके याद करूं, है ना। आप अगर लिख करके याद करते हो ना, तो आपके माइंड में सारा चीज छप रहा होता है, हाथ से लिखते समय, कॉपी पर लिखते समय माइंड में भी लिखा रहा होता है। और अगर आप रट करके याद करोगे ना, तो उस समय तो याद हो जाएगा, लेकिन बाद में आप उस चीज को भूल जाओगे, बाद में पता नहीं चलेगा क्या क्या रटे थे, है ना। तो मैं आपको जेन्युइनली टिप्स बता रहा हूं, आप लिख करके जो चीज आपको याद करना है ना, जो चीज आपको भारी लग रहा है उसको लिखिए, लिख करके याद करिएगा तो जल्दी हो जाएगा, है ना। मोबाइल और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, है ना। जब मोबाइल की जरूरत नहीं है ना, जब आप कॉपी पे सोल्व कर रहे हो सारी चीजें, तो कोशिश करो कि फोन के कहीं दूर रख के आए, है ना, साइलेंट मोड में कर दे। पास रखोगे, साइलेंट भी रहेगा, फिर भी आपको डिस्ट्रैक्शन आएगा ही, बार बार फोन छुओगे। इससे अच्छा है कि फोन को दूर रखो अगर फोन का यूज नहीं है, और अच्छे से पढ़ाई करो, है ना, डीप स्टडी करो, तभी आपका अच्छा मार्क्स आएगा। आप सोच करके देखिए ना, आप डिस्ट्रैक्शन में बिजी है, आप इधर उधर कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहे हैं और सपना लिए है कि अच्छा मार्क्स आ जाएगा, और जो ज्यादा मेहनत कर रहा है, जो डिस्ट्रैक्शन से बचा है ना, जो ज्यादा देर पढ़ाई कर रहा है, ज्यादा फोकस से पढ़ाई कर रहा है, उससे आप कैसे ज्यादा लाओगे, है ना। ये तो नाइंसाफी हो जाएगा आपसे। वो ज्यादा मेहनत करा, वो ज्यादा मार्क्स डिजर्व करता है ना आपसे, आपसे उसको ज्यादा मार्क्स आना चाहिए, है ना। तो आपको अगर अच्छा मार्क्स चाहिए तो आप क्या करोगे मेरे भाई, अच्छा से पढ़ाई करोगे, ज्यादा देर पढ़ाई करोगे, फोकस से करोगे, है ना, बाकी बच्चों से बेटर करोगे, तभी ना आपका बेटर मार्क्स आएगा, है ना। तो मोबाइल वगैरह से दूर रखना है। अभी सबसे ज्यादा स्टूडेंट के लिए ना यही खतरा है ना। इसमें समय दिए तो बाकी जगह समय नहीं दोगे, है ना। मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आप बाजार गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप घर पे नहीं है, है ना। अगर आप घर पे है तो ऑब्वियस सी बात है आप बाजार नहीं है। तो अगर आप फोन पे है तो ऑब्वियस सी बात है आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, है ना। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर फोन पे काहे जाइएगा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ पे अगला पॉइंट पे फोकस करिए। 9वां और 10वां, ये दोनों पॉइंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जान लिए तो बाकी काम आप अच्छे से कर पाओगे। देखिए, हेल्दी रूटीन फॉलो करो। अब देखिए, मान लेते हैं आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, 6-7 घंटा पढ़ रहे हैं और हेल्दी नहीं है, तो आपको एक दिन बुखार लग जाएगा, उस दिन आपका पूरा प्लानिंग चौपट हो जाएगा, उस दिन आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपका शरीर काम ही नहीं करेगा। तो आप ऐसे दिनों से बचने के लिए आप हेल्दी रूटीन को अपनाइए। करना आपको यह है कि आपको एक पानी का बोतल साथ में रखना है ना, और जो भी खाना है वो अच्छे खाना है ना। पानी का बोतल बीच बीच में पानी पीते रहिए, ब्रेक लेकर के, जिससे शरीर हाइड्रेट बना रहे और पढ़ाई में मन लगे, है ना। सूखा शरीर के साथ आप ज्यादा देर तक पढ़ नहीं पाओगे। इसके लिए क्या करना है मेरे भाई, पानी का बोतल अपने साथ रखना है और जो भी खाना है उसको ध्यान से खाना है, तभी तो आप फोकस कर पाओगे, है ना। उसके बाद पॉजिटिव माइंडसेट। आपको अगर लगेगा ना कि हमसे नहीं हो पाएगा, है ना, आपको एक बात बोला जाता है ना, जो इंसान तन से हार गया ना वो फिर भी जीत सकता है, लेकिन अगर कोई इंसान मन से हार गया ना, उसको लगता है कि अब तो हम जीत ही नहीं सकते हैं, सामने वाला तो बहुत बरियार है ना, तो वो कभी नहीं जीत सकता है, वो कभी अपने आप पे काम करेगा ही नहीं। तो आपको मन से एकदम मजबूत करके रखना है और पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। आपको लगना चाहिए आई कैन, मैं कर सकता हूं, आई विल, मैं ही करूंगा, आई मस्ट सक्सीड, मैं जीतूंगा, मैं सफल होऊंगा। आपको ऐसे माइंड में रखना है ना, और आप डेफिनेटली कर पाओगे। आप देखते हो ना, कोई बकरी चराने वाला स्टूडेंट आईएएस आईपीएस बन जा रहा है, आप तो फिर भी अच्छे स्टूडेंट हो, है ना, अच्छे घर से आते हो, देखने में अच्छा हो, सब कुछ अच्छा है आपका, सब पढ़ाई करने के लिए सब कुछ अच्छा मिला हुआ है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। आप अगर अंदर से नहीं हारे हो तो आप डेफिनेटली कर लोगे। तो आपको अंदर से मजबूत रखना है, पॉजिटिव माइंड रखना है। आपको लगना चाहिए कि हम तो कर लेंगे, कौन सा बड़ी बात है
है ना। और अंत में मैं यही कहूंगा, अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके साथ हम एग्जाम हॉल तक है ना, एग्जाम हॉल में भेजा करके ही हम दम लेंगे। आपका अच्छा मार्क्स आएगा तभी हम आपको हाथ छोड़ेंगे, है ना। तो इसके लिए क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि पूरे साल हम आपको अच्छे से गाइड करके रखें, है ना। और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ताकि यह वीडियो और स्टूडेंट तक पहुंच सके। बाकी कमेंट में बताइए क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उस पर वीडियो बनाएंगे। और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।